छोटा भाई गौरव गौरव जी का बहुत अच्छा प्रयास है। इसी प्रयास में निरंतर ये उत्तरोत्तर वृद्धि को हो। तपोभूमि पर इस वक्त हम हैं, मेरे साथ में संजीव शास्त्री जो होंगे। तो शास्त्रीय ज्ञान चले थोड़ा सा हम ले लेते हैं कि शास्त्रीय ज्ञान हमें लेना चाहिए। तो भौगोलिक शिक्षा पढ़ रहे, जो आज हम वेस्टर्न कल्चर की जो किताबें पढ़ रहे हैं, क्या उनसे हमें कौन कौन सा ज्ञान प्राप्त होता है? प्रभु जी, सबसे पहले हम शास्त्रीय ज्ञान पे थोड़ी सी चर्चा इसलिए करेंगे, क्या शास्त्रीय ज्ञान आज के युवा के लिए जरूरी है या नहीं? बहुत जरूरी है। आज के समय में संस्कृत और संस्कृति इन दोनों का ही लोप होता जा रहा है। ऐसे समय में अगर संस्कृत का और संस्कृति का आप लाभ नहीं लेंगे तो आप अपने धर्म से, जो हमारा जो सनातन धर्म है, उससे गिर जाएंगे। और जब आप उससे गिर जाएंगे तो आप पतन की तरफ बढ़ेंगे। और मनुष्य का पतन तभी होता है जब वो अपनी संस्कृति और संस्कृत को छोड़ता है। संस्कृत के ज्ञान से ही हमारे वेदों का, हमारे पुराणों का पता चलता है कि पुराणों में ऐसी ऐसी दिव्य शक्ति हैं, वेदों में ऐसी ऐसी दिव्य शक्ति हैं जो केवल संस्कृत के ज्ञान से, वेदाध्ययन से या महापुरुषों के यज्ञ कराने से या प्रवचनों के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। जैसे यहाँ बहुत बड़ा ये तीर्थ है, ये शुक्रताल का बहुत बड़ा तीर्थ है। इसमें ये जो अष्टोत्तर शत भागवत हो रही है, 121 भागवत, उसमें अच्छे एक से एक सभी लोग यजमान हैं। सभी जितने भी यजमान लोग हैं यहाँ, सभी संस्कृत के विद्वान हैं। कोई आचार्य है, कोई यज्ञाचार्य है, कोई भागवत आचार्य है, कोई प्रोफेसर है। अनेकों प्रकार के ऊंचे ऊंचे पदों पर उपस्थित ये सारे संस्कृत के ही मर्मज्ञ है, आचार्य हैं, शास्त्री हैं। इनके द्वारा ये यजमान बने हुए। तो हमारी सनातन धर्म में ये संस्कृति है, यज्ञ करना और यज्ञ कराना। यज्ञ करना भी चाहिए और यज्ञ कराना भी चाहिए। यही नहीं आप यज्ञ करते रहें या आप दान लेते रहे। दान देना और दान लेना, ये दोनों ही प्रकार की जो परिपाटी है, ये ब्राह्मण के लिए बतलाई है। और ब्राह्मण जो है, वर्णानाम ब्राह्मण गुरु, चारों वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। और ब्राह्मण का गुरु सन्यासी है, सन्यासी इनका गुरु है। तो इसलिए ये संस्कृति को बचाने के लिए इस प्रकार के आयोजन, इस प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। ये गौरव जी का बहुत अच्छा चैनल, जो मैं पहले भी इसमें कई बार अपनी बाइट दे चुका हूँ। बहुत अच्छा चैनल है, ये हमेशा इस प्रकार से चलता रहे। ये छोटा भाई गौरव जी का बहुत अच्छा प्रयास है। इसी प्रयास में निरंतर ये उत्तरोत्तर वृद्धि को हो। हमारा तो यही आशीर्वाद है, यही शुभकामनाएं परमात्मा से कि ये इसी तरह इसका चैनल आगे बढ़ता रहे और धीरे धीरे उन्नति होती रहे। ये सनातन और संस्कृति की रक्षा में जब युवा आएंगे तभी होगी। ये युवाओं को जोड़ रहे हैं, युवाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप लोग जो है धर्म के प्रति जागृति लाओ। जब धर्म के प्रति युवा जागृत होगा तभी जाकर के समाज का कल्याण होगा। शास्त्री जी, हम चाहेंगे श्रीमद् भागवत कथा का प्रारंभ यहीं से हुआ है, इस स्थान से सबसे पहली बार जो किया गया, उसके बारे में थोड़ा जानते। सर्वप्रथम भागवत की कथा 4 श्लोकों में भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने वेद व्यास जी को सुनाई, ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई, नारद जी ने शोकाकुल वेद व्यास जी को सुनाई, जो बद्रीनाथ में बैठे हुए थे वहाँ बैठ करके। और व्यास जी ने इसका विस्तार किया। राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि ने सुनाई, उसको इस संसार के उद्धार के लिए 7 दिन में अपना मरण कैसे सुधारा जाए, इसलिए ये भागवत की कथा जो है सुखदेव जी को सुनाई, सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई और उसका उद्धार किया। तो भी घर घर तक मैं आपको बता दूं कि ब्राह्मण समाज जो है भागवत कथा का प्रचार करे। ये घर घर तक इसका प्रचार इसलिए हो रहा है ताकि धर्म के प्रति रुचि हो, अपने सनातन धर्म को जाने, अपनी संस्कृति को पहचाने। ये इसका उद्देश्य होता है। तो क्या हमें निरंतर श्रीमद् भागवत कथा का जो पाठ है वो घर में करना चाहिए? बिल्कुल। हमारे यहाँ तो ये लिखा है, एक श्लोक या आधा श्लोक या एक शब्द भी अगर भागवत का अपने घर में प्रतिदिन इसका उच्चारण होता है तो उस घर में किसी प्रकार की बाधाएं नहीं आती। शास्त्री जी, क्या आपको नहीं लगता कि हमें संस्कृत को भी आगे बढ़ाना चाहिए? बहुत जरूरी है। और आज के समय में तो इस समय हमारा सनातन धर्म के प्रति इतने आघात हो रहे हैं, समाज के हर प्रकार से घेरा जा रहा है, कहीं यवनों के द्वारा, कहीं यहूदियों के द्वारा, कहीं अनेकों प्रकार सभी, कहीं मुसलमानों के द्वारा। तो उसको बचाने के लिए केवल एक संस्कृति ही ऐसा है, संस्कार हमारे जो अंदर जागृति पैदा करेगी। ये भागवत और गीता ही ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे संस्कृत को बचाएंगे, हमारे युवा को बचाएंगे। हमारा युवा आज के समय भौतिकता की तरफ बढ़ रहा है, वो अनेकों प्रकार के व्यसनों में पड़ रहा है। जो सनातन धर्म और संस्कृत की शरण में आ जाएगा वो कभी भी इन भौतिकवाद में नहीं पड़ेगा और उसका कल्याण होगा।
धन्यवाद शास्त्री जी। तो हमारे साथ में शास्त्री जी थे, जानकारी बहुत अच्छी शास्त्री जी ने हमें दी कि और हमारी जो संस्कृत भाषा है उसको भी हमें प्रचार में इसलिए लाना चाहिए ताकि जितने भी हमारे पुराण हैं, किताबें हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, वो सभी संस्कृत में लिखे गए हैं। अगर उनको पढ़ना है तो आपको भी संस्कृत भाषा का ज्ञान जरूरी है। धन्यवाद।